Hello, welcome back to online classes of Sacred Heart School. Myself B.S. Kushwaha, teaching physics, class 12. क्लास 12 में इससे पहले हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इससे पहले हम लोगों ने पोटेंशियल क्या होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसकी प्रॉपर्टी, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन किया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज, वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज मूविंग फ्रॉम infinite to that point. Work done bringing a charge from infinity to that point known as electric potential energy. देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते थे तो उसमें क्या था, वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन एनर्जी में ऐसा नहीं होता। एनर्जी होती है वर्क डन ब्रिंगिंग चार्ज, कोई भी चार्ज, यूनिट से कुछ लेना देना नहीं होता। क्लियर? तो हम लोग इसकी डेफिनेशन अगेन एक बार रिपीट करते हैं। वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो एनर्जी जो होता है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा वर्क डन के, जो वर्क डन इनफाइनाइट से चार्ज को लाने में होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एनर्जी के बराबर होगा। यही आपने अभी भी पढ़ा था, V इंटू क्यू के ही बराबर। इसका मतलब जो W होगा वो V इंटू क्यू के बराबर होगा, एनर्जी भी होगा वो V इंटू क्यू के ही बराबर होगा। इसकी यूनिट जो होती है वो जूल होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी या फिर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। इनफाइनाइट के दो चार्ज हैं, यहाँ पे कोई एक चार्ज लिखा हुआ है। इनफाइनाइट पर दो चार्ज है, Q1 और Q2। Q1 चार्ज ए पॉइंट है, Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से यहां लाके प्लेस किया है। तो यहां पर पहले से कोई फील्ड तो थी नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं, तो इसको यहां से यहां लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी और दूसरा चार्ज यहां से लिख सकते हैं वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 from infinity to इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे हम W1 कहेंगे। तो W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज या कोई फील्ड पहले से प्रेजेंट नहीं थी। अब हम Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से लाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे लाके प्लेस किया, वो पॉइंट क्या है? B है। इसके बीच की डिस्टेंस कितना है? R1 2। लिखेंगे वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 from infinity to W2
द्वारा इस पॉइंट पर पोटेंशियल, तो V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12, चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर पोटेंशियल। अब निकालेंगे वर्क डन। V12 क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12 इंटू, तो W2 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R आएगा। नेटवर्क डन, नेटवर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, W इज इक्वल टू 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12, इसलिए W जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R1। This work done is stored in the form of electric potential energy, that is U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2/R। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। क्लियर? अब इसमें थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्ज की जगह अगर हम 3 पॉइंट चार्ज है, क्या ले रहे भाई? 3 पॉइंट चार्ज। तो बाकी सारे स्टेटमेंट तो सेम टू सेम ऐसे ही होंगे, लेकिन यहां तक हमने W2 निकाला था, तो अब क्या निकालना पड़ेगा? W3 निकालना पड़ेगा। तो यहां तक तो सेम टू सेम होगा। अब हम लिखेंगे तीसरा भी चार्ज रहेगा कहां पे? एनोड पे। तो उसे लाएंगे, मान लीजिए यहां पे रिप्लेस किया। वो पॉइंट क्या है? C है। चार्ज कितना था? Q3। इसके बीच की डिस्टेंस R13, इसके बीच की डिस्टेंस R23। तो अब देखिए, लिखेंगे वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C। तो W3 जो होगा किसके बराबर होगा? 1/4 पाई, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं V13 इंटू Q3, V23 इंटू Q3। V13 की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R13 इंटू Q3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R23 इंटू। तो सिमिलरली अब ये आपका नेटवर्क डन जो होगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 होगा। इस तरीके से ऐड करेंगे सबको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3/R13, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3/R23। This work done is stored in the form of electric potential energy, that is U is equal to, हम चाहें
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब पे है, काम कर दें। Q1 Q2 upon R12, Q1 Q3 upon R13, Q2 Q3 upon R23। इस तरीके से वर्क होगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली आज समझ सकते हैं, फोर्थ चार्ज लाएंगे तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो Q1 पे Q4, Q2 पे Q3, Q3 पे भी Q4 इस तरीके से ऐड होता चला जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 3.4, यानी एक्सटर्नल फील्ड वहां पे कोई भी पहले से प्रेजेंट नहीं था। अगर पहले से फील्ड प्रेजेंट रहता तो क्या होता? हम लोग यही पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2.4 इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब देखिए इसमें क्या होगा भाई, अगर हम पहले से 2 पॉइंट चार्ज 2 का ही निकालें, 2 पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड पहले से प्रेजेंट है। तो अब देखिए मान लीजिएगा कि यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ न कुछ होगा, तभी तो फील्ड है तो पोटेंशियल है। इसका मतलब इनफाइनाइट से अगर हम Q1 और Q2 को लाएंगे तो चार्ज को, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मान लेंगे कि Q1 को इस पॉइंट तक लाया जाए, किस पॉइंट पर? ए पॉइंट। तो लिखेंगे क्या? वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाएंगे तो क्या होगा? वर्क डन ऐसे कैलकुलेट होगा भाई। W1 हमने बताया था फील्ड पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ का कुछ न कुछ फील्ड होगा, तो मान लेंगे कि V वहां की फील्ड है इनटू Q। तो Q1 चार्ज को लाने में ही वर्क डन हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब हम लाएंगे Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से, मान लीजिए यहाँ पे Q2 ला दिए, पॉइंट B हो गया, इसके बीच के डिस्टेंस 2 है, तो अब लिखेंगे वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। जो W2 होगा वो आपका B, और 2 पॉइंट का जो होगा वो इनटू Q2 प्लस, ये तो पहले से रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1। ये आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रेजेंट है तो ये वर्क डन सब में ऐड होता चलता है। अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी तो ये टर्म 0 हुआ था। अब निकालेंगे नेट वर्क डन। नेट वर्क डन W जो होगा W1 प्लस W2, तो W VR1 इंटू Q1 VR2 इंटू Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ electric potential energy, that is
into Q1 VR2 into Q2 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R1 जी हाँ नेक्स्ट क्लियर। अब देखिए अगर इसमें हम तीसरा चार्ज लाते तो सिमिलरली यहाँ पर अगर 2 पॉइंट चार्ज की जगह 3 हो जाता तो ये Q3 चार्ज इनफाइनाइट पे होता। उसको अगर हम लाते तो यहाँ रखते Q3 पॉइंट होता C R1 3 R1 2 3 आता कि नहीं आता तो उसमें पॉइंट और बढ़ जाता है। यहाँ पे वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C तो वो जो वर्क डन होता आप लिखते VR3 होता इनटू Q3 प्लस 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 R1 3 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 upon R2 3। आई होप अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से चार्ज की संख्या बढ़ेगी ये बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पर जो नेटवर्क डन निकालना होगा इसमें भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ भी ऐड हो जाएगा। ऐड होगा कि नहीं ये चार्ज उसी तरीके से यहाँ भी ऐड हो जाएगा। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2.3 पॉइंट चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। ये सारी बातें यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ेंगे लेकिन किसके द्वारा पढ़ेंगे डायपोल। आइए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें भी दो मिलेगा, एक्सटर्नल फील्ड पहले से प्रेजेंट है या एक्सटर्नल फील्ड पहले से क्या है एब्सेंट है। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल। क्या बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल बनाने जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से फील्ड प्रेजेंट है, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। इसमें एक डायपोल इस तरीके से एक चार्ज Q होगा एक माइनस Q होगा। ये माइनस Q चार्ज है ये Q चार्ज है। इसके बीच की लेंथ कितना है इधर है। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री कितने डिग्री का एंगल बना रहा है थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो कंसीडर करेंगे डायपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्ज प्लस Q माइनस Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रखा हुआ है। तो इससे पहले आपने पढ़ा है कि जब किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। तो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा तो उस टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो टॉर्क क्या होता है
P क्रॉस E आपने पढ़ा है। टॉर्क की वैल्यू क्या होता है? P क्रॉस E। और P क्रॉस E या इसको आपको पढ़ाया गया था P E साइन थीटा। क्या मिलता है? P E साइन थीटा। तो अब आपने लिखिए टॉर्क की वैल्यू हो गई, जब इससे पहले हमने इसका डिस्कशन किया था, जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। उस टॉर्क की वजह से ये कपल फॉर्म करता है, टॉर्क की वजह से टॉर्क, कपल की वजह से टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। तो वी नो दैट वर्क डन जो होता है वो टाउ डी थीटा होता है। डी डब्ल्यू या वर्क डन टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा। अब लिखेंगे वर्क डन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। वर्क डन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से टाउ, ये फर्स्ट, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा बताइए आपको? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, टाउ की वैल्यू P E साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस P E कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा। तो W इज इक्वल टू P E, इस माइनस को अंदर इंसर्ट करेंगे, यहाँ थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ थीटा 2 हो जाएगा। तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। वैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन इस माइनस को अंदर कर देंगे तो साइन चेंज हो जाता है। दिस वर्क डन stored in the form of electric potential energy, hence U is equal to P E cos theta 1 minus cos theta। ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बस आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।